जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्या में। पिछले लगभग 3 सालों से कश्मीर में चुनाव न होना, मोदी जी की कश्मीर के 14 नेताओं के संग में बैठक, अहम बैठक, उसके बाद विधानसभा रद्द होना 3 सालों से, स्पेशल स्टेटस हट जाना, लद्दाख का अलग होना, जम्मू कश्मीर का अलग राज्य बनना, इस सब के बाद से केवल मात्र एक डीडीसी के चुनाव हुए हैं कश्मीर में और लोकसभा के 2019 में चुनाव हुए, तो उसके बाद से कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होने वाला है अब डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर विधानसभा में। सबसे पहली बात तो जो लद्दाख की 4 सीटें थीं वो तो हट ही गई जब से लद्दाख एक अलग बन गया है। उसके बाद कश्मीर में 46 सीटें अब तक थीं विधानसभा की और 37 थीं कहाँ पे, 37 थीं जम्मू रेंज में, जम्मू एरिया में। तो ये अब तक में बार बार मांग उठती रही थी जम्मू की साइड से कि अन्याय हो रहा है, कश्मीर की तरफ में ज़्यादा सीटें, क्योंकि कश्मीर जिसने जीत लिया वो सीधी सी बात है सरकार बना लेगा, जम्मू की तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसी तरह से कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है चलती भी आई है। इससे पहले 3 बार डेलिमिनेशन हो भी चुका है, लेकिन इस बार डेलिमिनेशन होने वाला है, उसकी क्या बड़ी वजह है और कैसे उससे बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है, कैसे उससे कश्मीर को भी फ़ायदा होने वाला है, ये आज हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली बात हमको समझना ये ज़रूरी है कि जो लोकसभा की सीटें हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो किसके हिसाब से उसकी बाउंड्रीज तय होती थी, भारत के संविधान के हिसाब से उसकी आज तक बाउंड्रीज तय होती आई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज तय होती है किसके हिसाब से, उनकी बाउंड्रीज अब तक तय होती थी जम्मू कश्मीर का जो अपना संविधान था उसके हिसाब से। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर का ना संविधान है और ना उसके संविधान की यहाँ पे इस देश में कोई कदर है और ना ही एक देश में 2 संविधान होने चाहिए, इस वजह से अब वहाँ पे क्योंकि वो भारत की यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पे भारत के संविधान के हिसाब से डीलिमिटेशन होना, रीशफलिंग होना एक तरह से ज़रूरी है और वही अब होने वाला है। अब होने इसमें क्या वाला है, जम्मू एरिया में सीटें बढ़ने वाली हैं। जो जम्मू में 37 सीटें थी, बताया जा रहा है कि वो सीटें बढ़ के होने वाली है 44 और कश्मीर की जो 46 सीटें हैं वो तो रहने ही वाली हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से हमको ये देखने को मिल सकता है कि 2021 के अंत तक में या फिर जब 2022 के शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव है, उन्हीं के साथ साथ में जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। अब उन्हीं के साथ साथ में अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव यदि होते हैं तो पहले से और अब में फ़र्क क्या होने वाला है उस चीज़ को आज हम समझते हैं। फ़र्क, सबसे बड़ा पहला फ़र्क ये है, जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत वहाँ की बाउंड्रीज़ विधानसभा की नहीं होंगी और जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत चुनाव नहीं होगा, पहली बार इतिहास में। दूसरी चीज़, पुलिस प्रशासन सब केंद्र के हाथ में होगा, ना कि जम्मू कश्मीर के हाथ में। ये भी पहली बार होने जा रहा है जब पुलिस प्रशासन इस चुनाव का, हालांकि होता तो इलेक्शन कमीशन के पास ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, चुनाव के टाइम पे इलेक्शन कमीशन के पास ही पुलिस चली जाती है, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर में पुलिस का बर्ताव रहता था पुरानी सरकारों के तहत, वो किसकी तरफ झुकाव था, उसका झुकाव भारत की तरफ था या पड़ोसी देश की तरफ था, वो बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि पुलिस में भी वहाँ के काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जितने भी गैर विचारधारा के लोग थे, गैर इस देश के विरोधी विचारधारा के लोग थे, वो हटाए गए हैं। अब फ़िलहाल क्या नई न्यूज़ आती है वो हमको आगे में देखने को मिलेगा।